हाय एवरीवन, ये लेक्चर नंबर हम लोग का 4 है और इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 10 मिनट का वीडियो सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट होता कौन है भाई? जो इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है, उस सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन जो भी हम लोग का है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और उस लाइन पे मौजूद तमाम सारे पॉइंट आपके इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएंगे। तो हमने एक पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी मान लिया, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इस पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कौन कौन सा चार्ज जिम्मेवारी है? डायपोल में एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पोटेंशियल पर चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो मुझे नेट पोटेंशियल पी पे चाहिए, तो मैं दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया उसको मैं जोड़ दूंगा। जोड़ना बहुत आसान है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखे। ये डायग्राम आपको ऐसे ही एग्जाम हॉल में बनाना है। ये डायग्राम में ही आपको मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। Let P is a point where we want to calculate electric potential at r distance। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पे। V माइनस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। V प्लस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। P क्या है भाई? टोटल पोटेंशियल एट P, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल। इतना समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे लिख सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन यहाँ से भी देख सकते हो। P बराबर क्या होता है? डायपोल बराबर 2L इंटू क्यू। ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वी नो। किसी पॉइंट या किसी डिस्टेंस r पर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? हम लोग जानते हैं V बराबर के क्यू अपॉन आर। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। सो V माइनस बराबर क्या हो जाएगा? के, क्योंकि पोटेंशियल हम लोग का स्केलर है तो Q को साइन के साथ पुट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग विदाउट साइन पुट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे। तो माइनस चार्ज है ये, तो यहाँ पे माइनस क्यू पुट करना पड़ेगा मेरे को अपॉन आर। निगेटिव चार्ज की वजह से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा? एपी। ये पॉइंट ए है तो एपी, इसको हम लोग एपी बोलेंगे। V माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन एपी का लेंथ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पूरा। कैसे? ये आपका हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर होता है ये डिफिनेशन से। ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये लेंथ एल है, ये आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रूट में डाल देंगे तो एपी आ जाएगा। सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो बीपी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। बी प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? बीपी है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बीपी। और बीपी का मान क्या है? के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 2 हो गया। यदि मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए कहाँ पे? पी पॉइंट पे, तो वीपी कर देता हूँ। यानी टोटल पोटेंशियल एट पी पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम लोग का यहाँ रहा, ये के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये रहा माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्यू है आपका, तो के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया के क्यू अपॉन
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों शायद बराबर दिख रहे हैं तो ये कट जाएंगे, तो ये कितना आ गया 0। यानी पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल का वजह से पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो ये बहुत ही आसान डेरिवेशन था, याद रखना है आपको। देखिए एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, एक्सियल पॉइंट पे कल हम लोग सीखे थे KP अपॉन आर स्क्वायर, और हम लोग का इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आ गया, इक्वेटोरियल पे 0, याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोई एक जनरल पॉइंट हो, वो पॉइंट ना तो एक्सियल पे लाई कर रहा है ना ही इक्वेटोरियल पे, कोई थीटा एंगल बना के कहीं पे भी बैठा हुआ है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जैक बोर्ड के स्टूडेंट है तो नए मेहमानों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।